आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, मैं जो भी लैंग्वेज आपको समझाने जा रहा हूँ वो भी उसमें भी यही लिखा है कि चारों स्टार्टिंग की जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम हैं उन इनकम में वो इनकम नहीं आएगी, उठाकर उसको किस में डाल देंगे, अदर सोर्सेज में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे चार्जेबिलिटी की, तो एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, इनकम ऑफ एवरी काइंड which is not be exclude from the total income under this act shall be chargeable to income tax under the head income from other sources. If it is not chargeable to income tax under any of the first 4 heads specified in section 14. What do you mean by first 4 head? Income from salary, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इन 4 हेड में जो इनकम नहीं आएगी उसको उठाकर आप सीधा किस में डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। अगर बात करें हम यहाँ पर इन अदर वर्ड्स की, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर इनकम कैन बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 3 कंडीशंस हैं, इनको समझते हैं। कह रहा है कि देयर मस्ट बी एन इनकम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एन इनकम। सेकंड कह रहा है सच इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और थर्ड कह रहा है सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी 4 हेड्स, मतलब उन 4 हेड में चार्जेबल ना हो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब कह रहे हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देयरफॉर रेजिडरी हेड्स ऑफ इनकम। अब इनके पार्ट्स को समझते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कब कब माना जाएगा, कब कब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसको बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो ये है कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट। क्या मतलब है इसका, किराए की चीज को किराए पर दे देना। हाँ, आप लोगों ने एक रूम लिया, ठीक है, किराए पर, अब उसको भी आपने किराए पर दे दिया, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी आपकी, क्योंकि वो घर आपका नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये रूम है, आपकी लैब है, अगर ये लैब पूरी की पूरी आपने रेंट पे ले ली, अब इसी के पार्टीशन करके आपने HCL कंपनी और लेनोवो कंपनी को दे दिया, इसका मान लीजिए किराया 1 लाख है, अब वो 30 हज़ार रुपये में आपने किस पे दे दिया, रेंट पे। तो जो 60 हज़ार रुपये आपकी इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट की बात करें यहाँ पे कैजुअल इनकम, हॉर्स रेस से अगर आपने पैसा कमाया है, कार्ड से पैसा कमाया है, पजल से पैसा कमाया है, लॉटरी से, बाय लक इनकम आपने कमाई है, अगर हम इसे बात करें तो ये सेक्शन 194B और सेक्शन 194BB में आपका रिफ्लेक्ट होता है TDS में, और इस पे टैक्स का जो रेट रहता है वो क्या रहता है, 30%। कितना रहता है, 30%। ठीक है, तो तीनों याद हो गए, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, हॉर्स रेसिंग, इसके बाद बात करें तो कार्ड, गेम, पजल, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ, अगला जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो पॉइंट है समझने के लिए, वो है हमारा इंश्योरेंस कमीशन। क्या है भाई, आप मान लीजिए LIC में एजेंट हैं, ठीक है, आपने किसी की LIC कराई तो आपको क्या मिला, कमीशन मिला, ठीक है। वो कमीशन किससे रिगार्डिंग है, इंश्योरेंस से। तो अगर आप इंश्योरेंस से कमीशन से पैसा कमाते हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है फैमिली पेंशन का। इसके बाद डायरेक्टर्स सिटिंग फ़ी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, अगर डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए और उनको पैसा दिया जाता है, तो ना तो वो सैलरी है, ना वो पीजीबीपी है, ना वो कैपिटल गेन है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है। क्या है वो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद
डिजीज़ एम्प्लॉय के लिए। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या डिपॉजिट विद कंपनीज। यदि आपने कोई डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में और बैंक से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या किसी कंपनी में आपने कोई सिक्योरिटीज़ जमा की हुई हैं या वहाँ पे पैसा जमा किया है और कंपनी आपको ब्याज देती है, तो जो ब्याज जो मिला है, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम बैंक और अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कंपनी से, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। किसमें आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, अब उसमें चाहे आपके सेविंग बैंक अकाउंट हो चाहे कोई से भी हो। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। अनडिस्क्लोज सोर्सेज का मतलब मैं बताना नहीं चाहता किस सोर्स से इनकम हुई है, राइट। रेमुनरेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जब भी बात आती है भाई एमपी को